मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर में आज आपका पुनः स्वागत है। तो पिछले वाला वीडियो में हमने देखा था जो एपी से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला, उनका जो शब्दावली था, उनका जो संकेत था, उनका अध्ययन किए थे। आज हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो आइए ये एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 ये क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 5.1। आइए अब बारी बारी से सब क्वेश्चन को इसमें हम स्टडी करते हैं, कैसे कैसे क्या सब क्वेश्चन है। सबसे पहला आइए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ लैंग्वेज में दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। कहता है इस स्टेटमेंट को पढ़िए और पढ़ के इससे एक श्रेणी बनाइए, चाहे वो श्रेणी जो भी एक श्रेणी बनाइए और उस श्रेणी का वेरीफाई कीजिए जो वो श्रेणी एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला सवाल को देखते हैं। इसका सबसे पहला सवाल है जो एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया होता है और प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8-8 रुपया वृद्धि होता है। ठीक है, तो इससे एक श्रेणी बनाना है और देखना कि यह एपी में है या नहीं है। फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितना दिया हुआ है? फर्स्ट किलोमीटर का किराया है 15 रुपया। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर का किराया 15 रुपया। इसके बाद सेकेंड किलोमीटर का किराया मतलब दूसरा किलोमीटर का किराया। ठीक है, दूसरा किलोमीटर का किराया देखिए कितना है। प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया। इसका जितना भी किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे, एक के बाद जितना भी किलोमीटर चलेंगे उसके लिए 8-8 रुपया किराया वृद्धि होगा। तो 2 किलोमीटर के लिए कितना, तो 1 किलोमीटर का 15 रुपया लगभग करेगा, दूसरा किलोमीटर का 8, तो 15-8 कितना हो गया? 23। ये हो गया 23। चलिए 3 किलोमीटर का किराया कितना होगा? तो अभी आपका 23 रुपया 2 किलोमीटर तक का हो ही चुका था, इसमें 8 रुपया और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा अगला किलोमीटर का। 23 में 8 जोड़िए कितना होता है? 8 से 11 31 31। ठीक है, तो आइए इसका कितना 3 टर्म निकला, 15 23 31, कितना टर्म? तो आइए श्रेणी को लिखते हैं। श्रेणी आपका क्या हुआ? श्रेणी 15 23 31। आगे भी और श्रेणी ले सकते हैं लेकिन और नहीं लिया, बस इसका 3 ही श्रेणी लिए क्योंकि 3 में ही जांच कर लेते हैं या एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो श्रेणी लिख लिए कितना? 15 23 31। अब इसका जांच करते हैं ये श्रेणी एपी में है या नहीं है। जांच करते हैं। जांच कैसे करते हैं? तो इससे पिछले वाला वीडियो में जांच के बारे में बतलाए थे कैसे करते हैं। तो जांच करने का फॉर्मूला है A2 - A1 = A3 - A2। ठीक, A2 मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिए, तीसरा में से दूसरा अर्थात A2, दूसरा पद घटा लीजिए, दोनों का वैल्यू बराबर आया तो यह एपी में है, अन्यथा यह एपी में नहीं है। तो आइए वेरीफाई करते हैं। A2 अर्थात दूसरा टर्म कितना है आपका? 23 माइनस A1, A2 23, A1 मतलब पहला पद 15 = A3 31 माइनस A2 कितना? 23। घटाइए कितना हुआ? 23 में से 15 गया, 23 में से 15 गया तो 8, 31 में से 23 गया, 31 में से 23 गया तो 8, दोनों बराबर निकल गया। अतः ऊपर जो दी गई श्रेणी है, अतः ये श्रेणी जो है आपका किस में है? श्रेणी एपी में है। क्लियर? तो ये पहला सवाल आपको बना दिया। कितना? एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चर्चा करते हैं। रोमन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। इसका रोमन नंबर 2 का क्वेश्चन है एक बेलनाकार टब है। ठीक है, एक बेलनाकार टब है। आपको फिगर नहीं बनाना, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। एक बेलनाकार टब है। ठीक है, ये सिलेंडर बेलनाकार टब है, इसमें वायु भरा हुआ है। ठीक है, इसमें एक पंप लगा हुआ है, इस पंप से वायु बाहर निकलती है। कितना वायु बाहर निकलती है? तो उस पंप को एक बार पुश करने पे वायु टोटल जितना इसमें वायु हटेगा उसका 1/4 बाहर निकल जाता है वायु। ठीक है, जितना उसमें वायु है, जितना भी वायु है उसका टोटल का 1/4 एक बार में बाहर निकलता है। ठीक है, तो इससे एक श्रेणी बनाइए और उस श्रेणी को वेरीफाई कीजिए वह एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इस पूरे बेलनाकार सिलेंडर, ये पूरे का पूरे इस बर्तन का आयतन को हम कुछ
सपोज कर लेते हैं, फिर उसका निकालते चले जाएंगे। ठीक है, माना कि बेलन का आयतन मान लेते हैं कितना, 100 यूनिट, इसका क्या CM3। ठीक है, कितना मान लिया, 100 CM3। बेलन का कितना, इस बेलन का आयतन कितना, 100 CM3। अब इस 100 CM3 टोटल इसका कितना वॉल्यूम हो गया, 100 CM3। 100 CM3 में एक बार उस पंप को पुश करेंगे तो टोटल वायु का 1/4 वो बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो फर्स्ट पुश में पहली बार कितना वायु बाहर निकलेगा, पहली बार वायु निकलने की मात्रा, आइए पहली बार कितना वायु बाहर निकलेगा, टोटल वॉल्यूम का 1/4, तो 1/4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 75 नहीं 25, तो कितना निकलेगा 25 CM3 बाहर निकल जाएगा। एक बार पुश करेगा तो 100 वॉल्यूम का 1/4 बाहर निकल गया, तो कितना 25 बाहर निकल गया। तो अब शेष कितना वायु बचा है, शेष वायु किसमें, सिलेंडर में शेष वायु पहले कितना था 100, अब कितना निकल गया 25, तो बचा कितना इसमें 75 CM3 बचा रहा। ठीक है, इसमें क्या ध्यान दीजिए क्या सब हुआ, सबसे पहले इस बेलन में कितना वायु था 100, उसके बाद एक पंप देने के बाद वायु निकलने के बाद अब कितना बचा रहा है 75। अब फिर एक बार पंप करते हैं। ठीक है, मतलब दूसरी बार वायु निकलने की मात्रा अर्थात दूसरी बार वायु कितना बाहर निकलेगा, तो कितना बचल था वायु मेरे पास 75, इसका 1/4 बाहर निकलेगा। 75 में 1/4 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4, बचा कितना 3, 3 5 35, 35 में 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 8 32, कितना बच गया 3, 3 0 30, 4 7 28। ठीक है, और भी यहाँ के 75 निकलेगा, लेकिन लेना नहीं, बस इतने ठो लीजिए ना, कितना 18.7 इतना बाहर निकलेगा। शेष वायु कितना बचा रहेगा, शेष वायु कितना था मेरे पास, इससे पहले 75 था, इसमें से 18.7 बाहर निकल गया। ठीक है, 75 में से 18.7 बाहर निकल गया। तो आइए 75 में से 18.7 को घटा लेते हैं, तो 75 में से 18.7 गया, बगल में घटा लीजिए, कितना वायु बच गया 56.3। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, आपके पास कुल मिला के अब श्रेणी निकल चुका है। पहली बार वायु था 100, दूसरी बार एक पंप के बाद 75, 2 पंप के बाद इतना। तो आइए आपका श्रेणी क्या क्या श्रेणी निकला, पहली बार 100 था, दोबारा कितना 75 वायु बचा, तीसरा बार कितना बचा 56.3। ठीक ना, आइए इसका जांच करते हैं, ये AP में है या नहीं है। जांच कैसे करते हैं, A2 - A1 = A3 - A2। ठीक ना, इसी प्रकार से जांच करते हैं। तो जांच कीजिए, A2 का वैल्यू लीजिए, मतलब दूसरा टर्म कितना 75 माइनस पहला टर्म 100 = तीसरा टर्म 56.3 माइनस A2 75। घटाइए कितना हुआ, इन दोनों को घटाए तो 75 हुआ, इन दोनों को घटाइए, इन दोनों को घटाइएगा तो 18.7 होगा। ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं है, तो ये श्रेणी AP में नहीं है, अतः यह श्रेणी क्या है AP में नहीं है। ठीक है, तो बात को समझे, इसमें क्या सब काम किया एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए। पहले टोटल वायु को मान लिए 100 का एक बार पंप करने में इसका 1/4 निकला, तो कितना निकला 25 CM3 निकल गया। तो शेष कितना वायु बचा, 100 में से 25 घटा दिए 75, अर्थात एक पंप करने के बाद 75 CM3 वायु बचा। अब 75 CM3 में एक बार फिर पंप किया गया तो इसका 1/4 निकला, तो कितना 18.7, तो 75 में से 18.7 घटा दिए तो कितना बचा 56.3। तो आपके पास कुल मिला के श्रेणी क्या सब आया, तो इस सिलेंडर में पहली बार 100 वायु, दूसरी बार 75, तीसरी बार 56.3। अब इसको हम वेरीफाई कर लिए, जैसे इसको किए तो यह AP में है या नहीं है, तो यह क्या निकला, यह श्रेणी AP में नहीं है, सॉरी
है नहीं, एपी में नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ दोनों बराबर नहीं निकला। ठीक, तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कुआं खोदने में 1 मीटर का खुदाई का खर्च 150 रुपया है। 1 मीटर खुदाई का खर्च 150 रुपया। उसके बाद वो जितना नीचे खुदाई होगा प्रत्येक मीटर के लिए 50-50 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो इससे हम श्रेणी बनाते हैं। कैसे श्रेणी बनाते हैं? तो 1 मीटर के लिए, ठीक है, मतलब फर्स्ट मीटर के लिए 1 मीटर खुदाई, 1 मीटर खुदाई का खर्च, पहला मीटर खुदाई का खर्च कितना? 150 रुपया है। ठीक है, इसके बाद 1 मीटर के बाद अब जितना खुदाई होगा प्रत्येक के लिए 50-50 रुपया इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आइए 2 मीटर खुदाई का खर्च, 2 मीटर खुदाई का खर्च कितना हो जाएगा? 2 मीटर खुदाई का खर्च 150 रुपया तो हो गया क्या 1 मीटर का? अगला मीटर का 50 रुपया। दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया? दोनों को ऐड कीजिएगा तो दोनों मिला के हो गया आपको 200 रुपया। ठीक ना? चलिए 3 मीटर खुदाई का खर्च, 3 मीटर खुदाई का खर्च कितना निकलेगा? देखिए ये डॉट डॉट देने का मतलब है ऊपर वाला लाइन हम नीचे उतार रहे हैं। ठीक ना? 3 मीटर खुदाई का खर्च, 3 मीटर का कितना? 2 मीटर का हमें 200 रुपया लग ही चुका है। तीसरा मीटर में फिर 50 रुपया इंक्रीज होगा, 50 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 250। आपके पास श्रेणी बनने के लिए रेडी है। पहला पद कितना होगा? 150, 200, 250। इसको आइए जांच कर लेते हैं, या एपी में है कि नहीं। जांच का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? जांच A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक ना? तो A2 का वैल्यू दीजिए, सॉरी पहले श्रेणी लिखे नहीं, हम जांच स्टार्ट कर दिए। पहले श्रेणी लिखिए, इसका श्रेणी क्या है? इससे बनने वाला श्रेणी कितना कितना है? 150, 200, 250, यही श्रेणी है। इस श्रेणी में जांच लगाइए। जांच कैसे करते हैं? जांच का फॉर्मूला A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये जांच का फॉर्मूला है। ठीक ना? इस पर आइए मानिए A2 मतलब दूसरा पद कितना? 200 माइनस A1 कितना? 150 इज इक्वल टू A3 250 माइनस A2 मतलब दूसरा पद 200। घटा के बोलिए कितना हुआ? 200 में से 150 गया तो कितना बच गया? 50। इधर 250 में से 200 गया तो कितना बचा? उधर भी 50। दोनों टर्म बराबर का मतलब अतः जो हम श्रेणी निकाले हैं ये श्रेणी एपी में है। ठीक ना? ये कितना क्वेश्चन नंबर? ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो आइए हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करते हैं। आपको इस बात के लिए आश्वस्त करवा दें कि हम टोटल सवाल बनाएंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कोई एक जैसा सवाल मिलेगा तो उनको हम छोड़ सकते हैं, अन्यथा किसी भी सवाल को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम A to Z टोटल बनाएंगे, सेम ही होगा तभी छोड़ेंगे, अन्यथा छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन है जो 10,000 रुपया है। मूलधन कितना? क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है मूलधन है 10,000 रुपया। ठीक है, मूलधन 10,000 रुपया, इसका दर है 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। 100 रुपया का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये ब्याज पे लगा है। ठीक है, तो इसका अमाउंट जो होगा, अमाउंट वो एपी में है या नहीं है उसका वेरीफाई करना। ठीक है, इनमें करेंगे क्या? सबसे पहला पद 1,000 रुपया, इसके बाद 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, फिर 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे और फिर सबको देख लेंगे। आइए जितना बोलेंगे उससे अच्छा होगा जो हम काम करके दिखा दें। सबसे पहले 1 वर्ष का मिश्रधन, 1 वर्ष का मिश्रधन एपी में क्या होता है? मिश्रधन बराबर, एपी का फॉर्मूला मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। ये एपी का मिश्रधन का फॉर्मूला है। आइए P का वैल्यू 10,000, हम कितना 1,000 लिखें क्या? ये 10,000। ठीक है, 10,000 इंटू 1 प्लस R का वैल्यू 8/100 पावर n मतलब एक ही वर्ष के लिए ले रहे हैं तो 1, तो कितना हो गया? 10,000 गुना, इसको काट दीजिए, नहीं काटिएगा तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट जोड़ लीजिए। इसको भिन्न का जोड़ करने का सिंपल तरीका 100 प्लस 8, 108/100
डबल जीरो समाप्त, कितना हो गया 108 पे 00, इतना रुपया हो गया। कब? 1 वर्ष के अंत में इतना मूलधन मिलेगा। अब निकालिए 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष का मूलधन, मतलब मूलधन को ए से सूचित करते हैं। 2 वर्ष का मूलधन इज इक्वल टू P × 1 + R/100 पावर n इस बार 2 वर्ष के लिए ले रहे हैं तो 2, तो बोलिए कितना हो जाएगा 10,000 गुना R का मान यदि 8 बैठाइएगा, जैसे 8 बैठाए तो कितना 108/100 स्क्वायर है, तो 108/100 गुना 108/100, इसको 2 बार करना पड़ा, ठीक ना। कितना कितना फिर से देख लीजिए, हम 1 वर्ष का निकाल दिया, अमाउंट कितना निकला 10,800, 2 वर्ष का निकाल रहे हैं। ए बराबर होता है P × 1 + R/100 पावर n, टोटल वैल्यू डाल दिए हैं, 0000 मतलब 4 जीरो, इसका 4 जीरो समाप्त। अब उन दोनों को गुना कर दीजिए। उन दोनों को कैसे गुना करते हैं, तो गुना करने का एक सिंपल तरीका है, ठीक है। और ये पीछे वाला वीडियो में देख लीजिएगा, तरीका मिल जाएगा गुना कैसे फास्ट में करेंगे। इन दोनों को गुना करना है। गुना कैसे करते हैं, गुना कीजिए 8 × 8 8 8 64, 108 में 8 जोड़ दीजिए 116, ठीक है। कितना हो गया 116 64, ठीक है। ये फास्ट में गुना का ट्रिक है, पिछला वाला वीडियो सब में जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा सब कुछ, ठीक ना। तो आइए आप चलते हैं, आपके पास श्रेणी क्या सब निकला। श्रेणी पहला कितना अमाउंट था 10,000, दूसरा 10,800, तीसरा 11,664, इस प्रकार श्रेणी है। इसका जांच कीजिए। जांच कैसे कीजिएगा, A2 - A1 = A3 - A2, इस प्रकार जांच करेंगे। आइए A2 कितना 10,800 माइनस A1 10,000 = A3 11,664 माइनस 10,800, घटाइए कितना निकल गया, इसको घटा के निकल गया आपको 800, ठीक है। इन दोनों को घटाइए, 11,664 में से 800 घटा लीजिएगा। आइए देहाती विधि से घटाते हैं, वैसे मतलब 800 10,800 है, यहाँ है 10,000 11,600 800 864 रुपया, ठीक है। ये 864 हो गया। आप घटा लीजिए आराम से, जिससे घटाना है, ठीक है। 864 रुपया। देखिए दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर नहीं है तो नीचे लिख दीजिए आता या AP में नहीं है, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन नंबर 1 का हम चारों सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, जो दे दिया A और D का वैल्यू दे दिया, मतलब रोमन नंबर 1 2 करके और सब वैल्यू दे दिया। इसमें कहता है इसके हेल्प से एक AP ज्ञात करें और AP के प्रथम 4 पदों को ज्ञात करें। कितना पद को, प्रथम 4 पद को ज्ञात करें। AP के प्रथम 4 पद को ज्ञात करें। क्या सब दिया हुआ वैल्यू, आपका A का वैल्यू दिया हुआ है और D का वैल्यू दिया। A और D के हेल्प से हमें क्या ज्ञात करना है, AP, क्या समांतर श्रेणी, ठीक है। आइए कैसे AP ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले हम AP का फार्मूला पे चलते हैं। AP का फार्मूला क्या होता है, A + D A + 2D। देखिएगा हम फार्मूला जो लिखाए थे इतने तक लिखाए थे, इसमें 3 ही पद है, हमें 4 पद ज्ञात करना है। तो एक बार और बढ़ा दीजिए, A + 3D, 4 पद हो गया। चलिए सबका वैल्यू डालिए। A का वैल्यू 10, A का वैल्यू 10 + D का वैल्यू 10, फिर A का वैल्यू 10 + 2 गुना D का वैल्यू 10, फिर A का वैल्यू 10 + 3 का 3 D का वैल्यू 10। बोलिए कितना हो गया, 10 10 10 20, 10 गुना 2 20 10 30, 10 या 30 10 40, ठीक है। AP का प्रथम 4 पद मिल गया मेरा, यही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें A का वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू -2 और D का वैल्यू दिया हुआ है 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, A का वैल्यू -2 और D का वैल्यू 0, इन सभी प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो ये प्रथम 4 पद आप लोग ज्ञात कीजिए। तो यदि हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, यदि नहीं हो तो वो भी मतलब कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। हो गया तो फिर भी, नहीं हुआ तो फिर भी। आइए तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इससे पहले तो बतला चुके लेकिन फिर भी हम बतला रहे हैं। पहला वाला सवाल सब है तो 1 2 बार तो बतलाना पड़ेगा। चलिए AP का फार्मूला क्या, जो ऊपर में फार्मूला है उसी को लिखना है। क्या सा फार्मूला,
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक ना, सबका वैल्यू बैठा दीजिए। ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू -2, ए का वैल्यू -2 प्लस डी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू -2 प्लस 2 गुना डी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू -2 प्लस 3 गुना डी का वैल्यू 0। आइए कितना हो गया, -2 में 0 जोड़िएगा तो -2, 0 गुना 2 तो 2, 0 ही बचा कितना, -2, 3 गुना 0 तो 0 ही बचा कितना, -2। ठीक है, तो आपका एपी का 4 पद क्या हो गया, -2 -2 -2। ठीक, तो आइए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 3 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में है ए का वैल्यू 4, डी का वैल्यू -3, तो फिर एपी ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस से एपी कैसे ज्ञात करेंगे, तो एपी का फार्मूला एपी इज इक्वल टू क्या साहब, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। 4 गो टर्म हो गया, पहला दूसरा तीसरा 4 गो टर्म हो गया। सबका वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 4 प्लस डी का वैल्यू -3, ठीक है, कोमा ए का वैल्यू 4 प्लस 2 तो 2 इंटू डी का वैल्यू -3, फिर ए का वैल्यू 4 का 4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू -3। ठीक ना, ए डी का मान हम डाल दिए, ए डी का मान डाल दिए का कौन रहा ये, हाँ चलिए इससे आगे हल करते हैं। 4 का 4 यहाँ प्लस माइनस, जब एक ठो प्लस हो एक ठो माइनस हो, वो भी गुना में है। देख लीजिए पहले क्वेश्चन है, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ही होता। ठीक है, तीनों में मेरा माइनस ही होगा। ठीक ना, तो कीजिए, तो कितना होगा, 4 -3, इसके बाद कोमा 4 इधर 3 दूना 6 -6, 4 3 तिया -9, तो बोलिए कितना गया, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 6 गया -2, 4 में से 9 गया -5। ये एपी का अगला 4 टर्म हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में 2 में और भी 2 सवाल बचा हुआ है, हम 2 सवाल को छोड़ रहे हैं। यदि आपसे नहीं बने तो कमेंट में कीजिएगा, जो बनाना है तो फिर उसको भी हम सॉल्व करके देंगे। फिलहाल हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक एपी दिया हुआ है और कहता है उस एपी में एक एपी दे दिया, एक श्रेणी समांतर श्रेणी दे दिया, कहता उस एपी से प्रथम पद ज्ञात करें और साथ ही साथ प्रथम पद के साथ साथ उसका सारांतर डी भी ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए दोनों ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये एपी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर फर्स्ट, एक एपी दिया हुआ है, इससे प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद क्या होता है, ये प्रथम पद तो आंख से दिख रहा है 3 ही है प्रथम पद। ठीक है, तो पहला आंसर तो ये हो गया प्रथम पद का अर्थ निकालने के लिए। अब कह रहा है डी का वैल्यू निकाले। डी क्या होता है मेरा, डी A2 - A1, अर्थात दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो हमें डी निकलता है। दूसरा पद मेरा कितना है 1, इसमें से घटा दीजिए A1 मतलब पहला पद 3, 1 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा बाबू -2, तो इसका डी हो गया -2। ठीक ना, रोमन नंबर 2 आप लोग बनाइए, तो हम वेट कर रहे हैं, जल्दी में बनाइए। तो आप लोग कितना होता है जल्दी में, जो स्टूडेंट जल्दी में बना के कमेंट कर दिया, अगला वीडियो में उसका नाम लेंगे और साथ ही साथ जो कोई भी कमेंट करेंगे नीचे में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले जो हमारा वीडियो कहाँ तक कौन कौन देख रहे हैं, किन किन शहर से देख रहे हैं। हम सबका पूरा डिटेल सबका चर्चा करेंगे। आप जब भी कमेंट करें तो नीचे में अपना नाम और शहर का नाम जरूर डाल दें। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाते हैं, आइए इसमें ए का वैल्यू तो परफेक्ट -5 ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, डी निकालते हैं। डी क्या होता है A2 - A1 मतलब दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म। दूसरा टर्म कितना है -1 माइनस A1 का वैल्यू -5। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल माइनस है तो कैसे करते हैं, -1 का -1, ये माइनस दोनों आपस में गुना है, माइनस को माइनस से गुना कीजिए तो हो जाता है +5। 5 में से 1 निकाल दीजिए तो कितना बच गया 4, ये आपका डी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने में है, उससे ए और डी का मान निकालते हैं। ए का मान तो कोई गधो निकाल लेगा,
क्या ए का मान, क्यों? क्योंकि पहला टर्म तो देखिए कोई भी ए का मान निकाल लेगा 1/3। ए का मान निकल गया, हमें निकालना है किसका, डी का मान। क्या A2 माइनस A1 मतलब दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म। दूसरा टर्म कितना है बाबू, 5/3। इसमें से घटा दीजिए पहला टर्म 1/3। दोनों का एलसीएम, एलसीएम लेने का जरूरी है, नीचे में सेम है तो रख दीजिए, ऊपर से नीचे में सेम रख दिया, ऊपर भी सेम रख दीजिए। 5 - 1 कितना हो गया, 4/3। इनका डी कितना हो गया, 4/3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में हम 3 सवाल बतला दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ठो और बच गया, उसको आप लोग अपने से बना लीजिएगा। नहीं बने तो फिर अगले दिन बनाएंगे, लेकिन कमेंट जरूर कर दीजिएगा जो नहीं बना तो अगला वीडियो में फिर हम बना देंगे। तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक श्रेणी दिया हुआ, एक श्रेणी दिया हुआ, करा जांच कीजिए कि यह एपी में है या नहीं है। यदि एपी में नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि यह एपी में है तो इसका डी निकाले, और डी मतलब सार्वंतर, इसका सार्वंतर निकाले और इसका अगला 4 टर्म, अगला 3 टर्म निकाले। क्या को टर्म है इसमें, 4 गो टर्म है, इसका अगला भी करा 3 टर्म निकाले। कब, जब यह एपी में हो तो 3 टर्म निकालना, यदि एपी में नहीं हो तो कोई बात नहीं, यही इसको इंट कर दीजिए, राम नाम स्वाहा, ठीक ना। तो आइए कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले जांच करना होगा जी एपी में है या नहीं है, तो जांच का फॉर्मूला लगे। जांच कैसे करते हैं, एपी का जांच, क्या है जांच, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यही ना। A2 का वैल्यू डालिए, A2 का वैल्यू कितना, 4। 4 में से पहला टर्म 2 को घटा लीजिए, बराबर A3 8। इसमें से घटा लीजिए A2, A2 कितना 4। बोलिए घटा कितना, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। अतः यह एपी में नहीं है, ठीक है। यदि एपी में नहीं हो तो कुछ नहीं करना है। अब एपी में नहीं है तो इससे आगे हमें कोई काम ही नहीं करना है। यदि यह एपी में रहता तो इसका हम डी निकालते, साथ ही साथ अगला 3 टर्म निकालते, ठीक है। इसी ऐसा तो इसमें कोई बात नहीं हुआ। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को रिव्यू देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को बतलाते हैं, इसमें देखते हैं क्या सब इसका हाल है। ये तो गड़बड़ा गया, ठीक ना, ये आधे पे जाके काम गड़बड़ हो गया। इसमें आइए चलते हैं, इसमें पहले जाँच करते हैं। सबसे पहले तो जाँच करना होगा जो कोरोना है या नहीं है। आइए जांच करते हैं कैसे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। A2 का वैल्यू कितना, 5/2 माइनस A1 2/1 इज इक्वल टू A3 3/1, A3 मतलब तीसरा पद, माइनस A2 मतलब दूसरा पद कितना 5/2, ठीक है। इसको घटाना हो, आप लोग की जानकारी के लिए बतला दे, जो भिन्न का जोड़ बहुत आसान है। क्या आसान है, इसमें ज़्यादा उलझन नहीं है। भिन्न के जोड़ में इन दोनों को गुना करके नीचे रख दीजिए, अब कोना कोनी गुना कर दीजिए। दोनों को गुना करके नीचे कोना कोनी गुना कीजिए, 5 गुना 1 5 माइनस 2 दूना 4, भिन्न का जोड़ कंप्लीट, इज इक्वल टू इधर भी दोनों को गुना करके नीचे डालिए, 3 दूना 6 माइनस 5 गुना 1 5, कितना हो गया, घटा के बोलिए 1/2, उधर भी 1/2, दोनों बराबर हो गया। अतः यह एपी में है, कंफर्म ना, यह एपी में है। तो अब इसको आगे बढ़ाना है। पहले बोले थे सवाल क्या करा 4 नंबर में, दी गई श्रेणी में एपी में है या नहीं है, इसकी जांच करें। साथ ही साथ यदि एपी में है तो डी निकाले और अगला 3 पद निकाले, ठीक है। तो यह एपी में है, इसका डी निकालेंगे। डी क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 का वैल्यू 5/2 माइनस A1 का वैल्यू 2, ठीक है। दोनों का एलसीएम 2 कर दीजिए, कितना गया 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2। डी का मान कितना निकल गया 1/2। अब क्या करना है, इसका अगला 3 पद निकालना है। अगला 3 पद कैसे निकालते हैं, तो आइए उसको देखते हैं, अगला 3 पद कैसे निकालते हैं। इसका अगला 3 पद निकालने के लिए इसका जो सबसे आखिरी वाला पद है, इस आखिरी वाले पद को कह दीजिए ए, ठीक है। जिस श्रेणी का अगला 3 पद निकालना है उसका आखिरी पद को कह दीजिए ए। तो ए को क्या रख लिए 7/2, और जितना इसका डी निकला है डी को डी ही रहने दीजिए, ठीक है। अगला 3 पद निकालना, ज़रा ध्यान दीजिए, अगला 3 पद निकालना। यह तो एपी में है ही, क्योंकि जांच कर लिए यह एपी में है ही, तो अगला 3 पद वो भी तो एपी ही होगा।
और AP का पद निकाल रहे हैं तो AP ही होगा अगला 3 पद। तो अगला 3 पद जो होगा वो क्या होगा, मेरा AP ही होगा। तो AP का फॉर्मूला लगाते A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ठीक ना। सबका वैल्यू डालिए। A का वैल्यू 7/2, A का वैल्यू 7/2, 2 प्लस D का वैल्यू 1/2। फिर यहाँ A का वैल्यू 7/2 प्लस 2 गुना D का वैल्यू 1/2। यहाँ A का वैल्यू 7/2 प्लस 3 गुना D का वैल्यू 1/2। सबको सॉल्व कीजिए। 7/2 का 7/2, इन दोनों का ऐड कीजिए, दोनों का ऐड कीजिएगा तो LCM 2, 7 1 8। इन दोनों का ये 2 खत्म, यार मत ख़त्म कीजिए, देखिए बहुत आसानी से बनेगा, मत ख़त्म कीजिए। 2 को रहने दीजिए। कितना गया 2/2, दोनों का LCM 2, ऊपर में कितना 7, ये 2 तो ऊपर गया तो 7 2 9। यहाँ पे देखिए 3/2 हो गया, दोनों का LCM 2, यहाँ 7 का 7, ऊपर में कितना 3। बोलिए कितना हो गया 7/2, 8/2, 9/2 और 10/2। ये दोनों तो कट के 4 हो जाएगा, ये दोनों कट के 5 हो जाएगा। कितना कितना आपका निकला वैल्यू 7/2, 4, 9/2 और 5। 7/2 तो यहाँ तक था ही, इसका अगला 3 पद यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आंसर, ठीक ना। क्या सब काम किए, जरा फिर से ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या सब हम काम किए हैं, इसमें सबसे पहले दी गई श्रेणी का जांच किए या AP में है कि नहीं है। AP में निकल गया तो इसका D निकाल लिए। D निकालने के बाद इसका अगला 3 पद निकालने का प्रयास किया। अगला 3 पद कैसे निकाले, अगला 3 पद निकालने के लिए पहले A का वैल्यू रखना पड़ता है। A का वैल्यू क्या, ये नहीं रखे क्योंकि इससे आगे निकालना था, तो A का वैल्यू 7/2 को रखे। और D का वैल्यू जो निकाले तो वही D का वैल्यू रखे। AP का फॉर्मूला डाल दिए, टोटल को सॉल्व कर लिए। 7/2 तो 7/2 तो वो सेम टू सेम रह गया। अगला 3 पद, इसका अगला 3 पद होगा, अर्थात 7/2 के बाद होगा 4, 9/2 और 5, ठीक। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का बतला रहे थे। 4 का हम 2 सवाल बतलाए हैं, 4 में और सब भी है, ढेर सारा है, ठीक। और सबको हम छोड़ रहे हैं। यदि आपको आवश्यकता बुझाए जो उसको भी बतलाना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जस्ट अगला वीडियो डालने से पहले हम तुरंत पहले उनका बना के डाल देंगे। यदि आपको आवश्यकता ना हो तो कोई बात नहीं, यदि आवश्यकता हो तो तुरंत कमेंट कीजिएगा। कमेंट के तुरंत बाद हम टोटल वीडियो डाल देंगे, ठीक। तब तक के लिए बी केयर, बी सेफ।